निष्काम कर्म। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन शुरू किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म का तत्व बताकर या बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो भी मनुष्य तत्व से जान लेता है, मतलब दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वो शरीर का त्याग करके फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता, हालांकि मुझे प्राप्त होता है। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी हैं। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता है। वो कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता है। वो अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जब जीवों के शरीर तो पाप पुण्यमय, अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, पांच भौमिक, पांच भौतिक और रजवीर्य से उत्पन्न होने वाले होते हैं। पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रगट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी हमेशा ही दर्शन चाहते रहते हैं। और भगवान जब श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वो माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से पैदा नहीं हुए। पहले उन्हें अपने शंख चक्र गदा पदाधिधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वो माता की प्रार्थना पर बाल रूप में लीला करने आए। भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि माता देवकी ने कहा, विश्वात्मन शंख चक्र गदा और पद की शोभा से युक्त इस चार भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे, तब वो अंतर्ध्यान हुए। जीवों के शरीर यहां नहीं रहा, हालांकि वो इसी शरीर से अपने धाम चले गए। महामती भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय करके तीनों भाइयों के सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया। धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में सशरीर प्रवेश किया। भगवान के विग्रह मतलब दिव्य शरीर के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, चिदानंदमय दे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, नरतनु ध्रेव संत सुर काजा,
कहू करहु जस प्राकृत राजा। एक बार सनकादि ऋषि वैकुंठ धाम में जा रहे थे और वहां भगवान के द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया और अपने अनुचरों के द्वारा सनकादि का अपमान हुआ जानकर भगवान खुद यहां पर पधारे और उस समय भगवान का दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई और उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी को वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। शब्दादि विषयों में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं है जिसमें मन आकृष्ट हो जाए, पर भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्म स्वरूप में मगन रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा हो गई। कारण कि वो पृथ्वी की विकार रूप गंध नहीं थी, हालांकि दिव्य गंध थी। ऐसे ही भगवान के विग्रह की हरेक वस्तु, वस्त्र, आभूषण, आयुध आदि दिव्य, चिन्मय और अत्यंत विलक्षण है। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है, और यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि, देवऋषि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं और भगवान के अवतार के जो लीला स्थल हैं उन स्थानों में आस्तिक भाव से, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निवास करने से और उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। मतलब है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्यों से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं, और उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से सिर्फ उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहां भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। और इसमें भगवान का ये अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म जरूर दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। कर्मों में दिव्यता और शुद्धि मतलब योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने से वो ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। कर्म दिव्य मतलब फल इच्छा, ममता, आसक्ति से रहित होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बंधता नहीं और दूसरे वो पुराने कर्मों से भी नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है, और तीसरे उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित खुद होता रहता है। देखो, गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है और वो बांधने वाले होते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं, और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों खुद पवित्र हो जाते हैं। सो विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। अजन्मा और अविनाशी होते हुए और प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। और इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही हैं, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है और किसी भी कर्म फल में उनकी फलिच्छा नहीं है। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है।
जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्मों में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना होता है। भगवान को त्रिलोकी में ना तो कुछ करना शेष है और ना कुछ पाना ही शेष है। फिर भी वो सिर्फ जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं को गाने से, सुनने से, पढ़ने से और उनका चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, और भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है, और संसार का संबंध छूटने पर फिर से जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है और वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वो सिर्फ मनुष्य की अपनी बनाई हुई कामना है, और कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। फिर ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों त्यों वो पापों में प्रवृत्त होने लगता है, और इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं, जिससे वो बारंबार नीच योनियों और नरकों में गिरता रहता है। परंतु जब वो सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मों में दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती है, और इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, मतलब बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता। नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं, और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह सिर्फ संसार की तरफ हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म में कारण है, और इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है, और भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वो बंधन कारक ना होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है।